पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो उसकी सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ अब हिदायतकारी में भी अपना नाम कमा रही हैं और हम एक तवील अरसे से इन्हें देखते हैं। इनका एक जो मुझे ड्रामा पसंद था वो वाला था जिसमें ये पुलिस वाली बनी थी, खातून पसे आईना, और ज़बरदस्त ड्रामा और एक्टिंग भी इनकी ऐसी कि कमाल। और अब हिदायतकारी जब करती हैं तो उसमें भी अपना नाम बना रही हैं। उन्होंने बड़ी कम उम्री में अदाकारी का आगाज़ किया और 1980 के बाद रुबीना अशरफ ने PTV से करियर की शुरुआत की थी। 80 और 90 की दिहाई में उन्होंने कई मकबूल ड्रामों में शानदार अदाकारी की और उसकी वजह से उन्होंने कई अवार्ड से भी नवाजा गया। अदाकारी के बाद उन्होंने हिदायतकारी में भी अपना नाम कमाया है और आज 9 नवंबर को रुबीना अशरफ साहिबा की भी सालगिरह है। सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा, सबसे पहले तो सालगिरह मुबारक हो आपको। थैंक यू आप सबका जो आज मुझे देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे विश भी किया है, कल से कर रहे हैं। आई थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत शुक्रिया कि आपने आज के अहम दिन पर वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अब हम 80 की दहाई से आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और अपनी अदाकारी के सफ़र को आप अगर हम आपको कहें कि एक जुमले में बयान करें या किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगी, इतना लंबा तवील सफ़र अदाकारी का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले पढ़ने वाली लड़की जो है वो अदाकारी की तरफ आ गई और कैसे उसने इतना लंबा सफ़र तय किया? जी हाँ, ये सफ़र थोड़ा सा अनयूजुअल था बिकॉज आई हैड स्टडीड टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर। फिर एक ऑफर आई ऐसी जिससे कि मैंने सोचा कि एक ट्राई करने में हर्ज नहीं है। एंड देन एज द सेइंग गोज देयर वाज नो लुकिंग बैक बिकॉज आई जस्ट लव्ड इट। आई लव्ड एक्टिंग। इट वाज अ चैलेंज एवरी टाइम I got to work on a new script, I got to work with new people, amazing actors, आज तक भी है, challenging, rewarding, thrill and a lot of competition. बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो कि अदाकारी में तो आपने अपना नाम भी बनाया और सब कायल हैं आपकी अदाकारी के, सब पसंद करते हैं, तो हिदायतकारी की तरफ फिर आप कैसे आए? डायरेक्शन की तरफ कैसे आई, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज एक्टिंग क्योंकि एक बहुत चैलेंजिंग काम है। हर दफ़ा आप एक ही काम को डिफरेंट तरीके से करते हो सब एक्टर्स के लिए। सो वो चैलेंज लेते लेते आपको चैलेंज लेने की आदत पड़ जाती है। सो डायरेक्शन ऑल्सो वॉज अ चैलेंज फॉर मी। जब मैंने शुरू किया आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई माई हैंड एट इट। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ आई एम थिंकिंग दैट ये ऐसे हो सकता था और ये वैसे हो सकता था और ये जो भी कोई कर रहा है ये वैसे नहीं कर रहा जैसे ये हो सकता था, तो आई शुड ट्राई माई हैंड एंड इट ऑल्सो। सो आई टुक इट एज अ चैलेंज। The rest is history. बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपकी बेटी जो है मिना, उन्होंने भी थोड़ा ही अरसा पहले ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा है और मिना का जो पहला ड्रामा था रुसवाई, उसको भी आपने ही डायरेक्ट किया है। अब बतौर मतलब एक्टर डायरेक्टर के ताल्लुक से माँ बेटी के रिश्ते में कोई मतलब ये असर पड़ा, कोई डांट डपट ज़्यादा हुई या समझाने वाला माँ का वो रिश्ता जो है वही चलता रहा? मिना को डायरेक्ट करना भी ऐसे ही था जैसे किसी भी एक्टर को डायरेक्ट करना। अच्छा। जैसे सोनिया हुसैन को डायरेक्ट करना या सना को डायरेक्ट करना या किसी भी एक्टर को, बिकॉज इट्स अ चैलेंज एवरी टाइम। किसी भी एक्टर को आप डायरेक्ट करें, डायरेक्टर का दिमाग फ़र्क होता है, एक्टर का फ़र्क होता है। एंड द बेस्ट रिजल्ट वन गेट्स व्हेन बोथ ऑफ द ब्रेन्स वर्क इन यूनिजन। जब दोनों एक साथ मिलके एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करके काम करते हैं। सो मिना के साथ मुझे एज ये था दैट आई हैड मोर टाइम टू एक्सप्लेन माई माई माइंड टू हर, बिकॉज हम घर में भी साथ होते थे, रास्ते में भी साथ होते थे, काम पे भी साथ होते थे। तो आई थिंक that worked well and I think she did a fabulous job in रुसवाई। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपने टेलीविज़न पे काम शुरू किया था तो उस वक्त अदाकार अपने सीनियर अदाकारों की जो अदाकारी होती थी, जो डायलॉग डिलीवरी होती थी, उससे बड़ा काम सीखते थे, तो आपने किस किस से क्या क्या सीखा? सीनियर्स से तो आप सीखते ही सीखते हैं ना, पहले दिन से लेके और आज तक भी जो लोग मुझसे सीनियर हैं, जब मैं उनके साथ काम करती हूँ, आई एडमायर देम, आई लर्न फ्रॉम देम। क्या कहूँ, और आई एम श्योर ऐसे ही होता होगा अब आजकल के बच्चों के साथ भी, वो भी हमसे सीखते ही होंगे। आई विश, आई होप। अच्छा, क्या आज का जो एक्टर है, यंग एक्टर्स जो आए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, क्या वो अदाकारों से, सीनियर अदाकारों से सीखते हैं और क्या उनको ये सहूलत मुयस्सर भी है कि वो सीख सकें? सीनियर से सीखने के लिए जूनियर्स में तड़प होना ज़रूरी है, विल टू लर्न होनी ज़रूरी है,
अगर कोई सीनियर बेहतर काम कर रहा है तो उसके लिए आपके दिल में एडमिरेशन होना और आपके दिल में ये ख्वाहिश होना कि हमें भी एक दिन ऐसा बनना है ज़रूरी है। तो हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा थी ये बात, आजकल के बच्चों में भी है बट शायद थोड़ी सी कम है। आजकल के ज़माने में शोहरत एक हिसाब से देखा जाए तो तेज़ी से आती है बट बहुत जल्द आपका वक्त ख़त्म हो जाता है इफ़ यू डोंट ट्रांजिट फ्रॉम वन फेज टू अनदर। सो आई थिंक आज का एक्टर ज़्यादा मुश्किल वक्त में है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वक्त में है, बहुत तेज़ी से नए लोग आ रहे हैं। हमारे ज़माने में इतनी ओपन नहीं थी ये फील्ड इन पीपल्स आइज एंड यू नो अदरवाइज ऑल्सो। सो ये ज़माना एक्टरों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। सही। अच्छा, एक फाइनली आखिरी चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप अदाकारा भी हैं, हिदायतकारा भी हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर क्यों नहीं लगते? क्या ऐसी चीज़ें जो कि रोकती है उनको? That is something that is in every mind right now. Everyone has been thinking about it, want to watch our own plays on Netflix. होना भी यही चाहिए. That should be the benchmark, that should be the target जो हम सब सीख कर रहे हूँ. So I think हमें करना पड़ेगा अपने आप को फोकस थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए, and that focus will do the trick. Focus, a lot of sensibility, and just estimating ourselves in the right way, knowing where we stand right now, why we are where we are, why we are not where we want to be. ये सब कुछ assess करके जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह we'll be there soon. Why not? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें बहुत काम करना पड़ेगा इस हवाले से, फोकस भी, और जब भी हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदाकारा और हिदायतकारा रुबीना अशरफ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।